ओके। नमस्कार साथियों, जय कुंजी महाराज। आज हम सभी श्रद्धालु डांगी ग्राम सभा से और कुंजी महाराज के दर्शन के लिए आए हैं। और प्रथम जो चरण के दर्शन होते हैं वो है गढ़ का राजा। तो गढ़ राजा में हम लोग यहाँ आए हैं और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि कहते हैं ये देवभूमि है। सच में ये देवभूमि या कण कण में देवता वास करता है। अभी पिछले एक हफ्ते पहले जो आंधी तूफान आई हमारे उत्तराखंड में, और यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि दो चीड़ के पेड़ कितने भयावह, कितने बड़े पेड़ हैं, कितना वजन रहा होगा इनका। और उस हवा की तीव्रता से इतने वजन वाला पेड़ जब गढ़ के जो राजा हैं उनके मंदिर के ऊपर गिरा। लेकिन देखो शक्ति इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि उस मंदिर की एक छोटा सा पत्थर भी नहीं टूटा है और पूरे का पूरा जो पेड़ है। और यहाँ से लेके मैं वीडियो अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा दिखाएं कि देखो पेड़, पूरा का पूरा पेड़ टूट चुका है, बीच में से क्रैक हो चुका है यहाँ से। और ये देखो कितना बड़ा पेड़ है, नीचे तक दिखाना चाहता हूँ कि लेकिन गढ़ के राजा का पत्थर, एक छोटा सा पत्थर तक भी नहीं टूटा। तो ये शक्ति नहीं तो क्या है साथियों। इसीलिए हमारे इस कम से कम 40 ग्राम सभा ये श्यूर बांगर की जो पट्टी है और डांगी बसु केदार का जो क्षेत्र है, कम से कम 30 से 40 गांवों का ये यहाँ पर इस देवी देवताओं को मानते हैं। और यहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा और भेंट लेके आते हैं शिरोमणि कुंजी महाराज जी के पास और गढ़ के राजा के पास। तो ये शक्ति मैं दिखाना चाहता हूँ कि मंदिर की छोटी सी भी दीवार भी नहीं हिली, कि ऊपर का टॉप जो है उसका एक पत्थर तक भी नहीं टूटा और इतना बड़ा पेड़ गिरा है। तो ये आखिर शक्ति नहीं तो क्या है। तो साथियों, वैसे गढ़ के राजा हैं उनकी कहानी बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। कहा जाता था कि कभी के ज़माने में यहाँ गढ़ के राजा निवास करते थे अपने पूरे कबीले के साथ। और जो श्यूर है, तो श्यूर में एक बड़े राजा रहते थे जो जनरल कैटेगरी के राजा थे, यानी ठाकुर राजा जिनको कहते हैं। और ये जो गढ़ के राजा थे ये एससी बहुमूल्य क्षेत्र के राजा थे। तो यहाँ यानी उस समय आदिवासी तरीके से यहाँ रहते थे। और ये पूरा का पूरा जितना भी है यहाँ पूरा उनका कुटुंब कबीला रहता था इस गढ़ के राजा में। तो होता क्या था कि सामने श्यूर का जो राजा था, तो जब ये गढ़ के राजा उठते थे सुबह, तो ये ढोल नगाड़े बजाते थे, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते थे। तो यहाँ से जो श्यूर है जो, तो श्यूर के सामने यहाँ से अगर एक आवाज़ मारे तो वहाँ तक पहुँचती है। तो होता क्या था कि श्यूर के राजा को डिस्टर्बेंस होता था और यहाँ की आवाज़ वहाँ तक जाती थी, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुए। तो उन्होंने कई बार संदेश भेजे यहाँ गढ़ के राजा को कि आप ये ढोल दमो ना बजाएं, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बजाएंगे, आपको क्यों डिस्टर्बेंस होता है, उसमें डिस्टर्बेंस वाली क्या बात है, हम अपने देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इस तरह से नहीं मानेंगे। तो उन्होंने छल का प्रयोग किया और गढ़ के राजा को खाने के लिए निमंत्रण भेजा और कहा कि आप पूरा कुटुंब कबीला जितने भी हैं और हमारे यहाँ आपका स्वागत है और आप पूरे परिवार और पूरे गांव के साथ आएं और भोजन ग्रहण करें, इस तरह का न्योता भेजा। तो यहाँ से गढ़ के राजा अपने पूरे कुटुंब कबीले के साथ श्यूर गए। श्यूर के राजा के वहाँ उनका स्वागत हुआ और खाने में उन्होंने जहर मिलाया और यहाँ से जो पूरी प्रजा वहाँ गई सारी की सारी समाप्त हो गई उस खाने को खा के, क्योंकि वो खाने में जहर मिला हुआ था। तो राजा का जो अंदर का जो भाव था, गुस्से का या जो द्वेष का भाव था, वो उन्होंने प्रकट किया और गढ़ के राजा को ख़त्म किया। उसके बाद उन्हें पता लगा, जब उन्होंने यहाँ सैनिक भेजे तो उन्हें खुफिया से पता लगा कि राजा की एक बहन जो है वो यहीं रह गई है और वो यहाँ है। तो उनका यानी ये था कि हमने किसी को भी नहीं छोड़ना है, पूरा कुल उनका समाप्त करना है गढ़ के राजा का। तो उन्होंने फिर वहाँ से सैनिक भेजे। तो राजा की जो बहन थी वो गर्भवती थी, तो उसे पता लगा कि मेरे भाइयों को और मेरे पूरे माँ बाप को, सबको, पूरे गांव को मार दिया है। और वो उसके बाद जैसे उसे खबर लगी तो यहाँ से वो बिरव बस्ती की तरफ अपने पैदल निकली और जान बचाने के लिए वहाँ भागी। तो उसको वहाँ शरण मिली और वो यहाँ से चली गई। जो यहाँ आए तो कोई मिला नहीं, तो फिर राजा वापस चले गए, श्यूर के राजा के जो उनके जो सैनिक थे। और वो वहाँ पे इसीलिए आज भी वहाँ दास लोग रहते हैं। तो वो दास कुल में वहाँ वो बच्चा जन्मा और उसके बाद उनकी वहाँ की पौध हुई। तो ये गढ़ के राजा की कहानी है और ये कहानी आज भी यथार्थ बनी हुई है। देखो, इस पेड़ के गिरने के बावजूद भी गढ़ के राजा अपने आप में एक शक्ति के रूप में प्रकट हैं। और इन्हीं के पीछे हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे कुंजी महाराज हैं। हमारे गांव के एक बालक थे, उनके साथ भी सेम इस तरह की एक घटना घटी और वो भी इस देवी देवताओं के गढ़ में उनको भी स्थान मिला और उनकी पूजा के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो
साथियों, तो ये हमारी पूरी ग्राम सभा की जो जनता है और कैमरामैन हमारी बिटिया है गौरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो उतारने के लिए।